हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नन्नू हाय नहीं करना आपको। नन्नू बहुत सारे काम कर रही है। नन्नू देखो इधर। नन्नू बात नहीं करोगे सबसे। ये आप मेरे घर की हालत देखिए। ये जो रूम दिख रहा है ये किसी का किया हुआ नहीं है, बस मेरी नन्नू मैडम का किया हुआ है। स्कूल है नहीं, ट्यूशन है नहीं, डांस क्लास है नहीं, दिन भर घर पे रहना है। इस वाली कबर्ड मुझसे कपड़े रखे हुए हैं तो दिन में 4 बार निकाल के उनको कपड़े चेंज करे। ये भी स्नेप है ना, थोड़ी देर बाद दिखना चेंज हो जाएगा। और ये पता नहीं क्या क्या कौन कौन से ज़माने भर के कपड़े। ये देखो, ये सिनी की शादी के संगीत का ये ब्लाउज, लहंगा, ये वाला कुर्ता, ये सब ऐसे अलमीरा में रखा हुआ था। मैंने कुर्ते को सब लोग पूछते कहाँ से लिया। ये वाला मीशो का कुर्ता है और मीशो में आपको दिख जाएगा। वैसे ये बहुत कॉमन है। बहुत काजल नहीं लगाया तो बड़ा अजीब लग रहा है। कई लोग बोल रहे हैं आँखों में स्वेलिंग है। मेरे आँखों में स्वेलिंग नहीं है यार, बस ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है आपको। और हाँ, आपके कहने के हिसाब से मैंने एक चीज़ कर ली है। मैंने मैजिक मॉप जो होता है फ्लोर को क्लीन करने के लिए, वो मैंने ऑर्डर कर दिया है आज का आज ही। मैंने ब्रांड पूछा कई लोगों से, बट ब्रांड का समझ नहीं आया। तो मैंने मिल्टन वगैरह का भी देखा, लेकिन उसमें जो रिव्यूज़ होते हैं ना, तो उसमें इतने अच्छे रिव्यूज़ नहीं दिखे। तो फिर मैंने एक कर दिया है मिस्टर मॉप करके, कोई तो भी कंपनी है, देखते कैसा आता है। ये सही है कम से कम। अभी मेड का पता नहीं कब तक आना, तो जैसे कभी ऊपर के फ्लोर पर भी साफ़ करना है तो मॉप रहेगा तो थोड़ी एक वो रहेगी कि हाँ चलो कर देते हैं क्लीनिंग। क्योंकि सच में कमर बैंड हो जाती है, वैसे लगाओ तो हाथ पैर की नसें खींच जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, मैंने बताया ना, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद भाग के मैं सो जाती हूँ 2-3 घंटे के लिए। यही रीज़न एक्चुअली आपको ब्लॉग बहुत लेट मिलते ही होता। क्या है, दोपहर का टाइम जो मेरा होता है ना, मैं हमेशा क्या करती थी, उस टाइम पे एडिट कर लेती थी। बट दोपहर के टाइम में मेरा ज़्यादा टाइम सोने पे जा रहा है, तो फिर शाम का टाइम मिलता है तो फिर मैं 5-7 बजे एडिट करती हूँ, तब जाके 8:30-9 o'clock पे आपको वीडियो मिलता है। बन तो जाता है, बस एडिट नहीं कर पाती हूँ। और रात को भी थक जाते हैं तो टाइम नहीं रहता है। और कई लोग बोल रहे हैं लाल धागा मैंने किस लिए पहना है, तो ये लाल धागा मम्मी ने पहना दिया था जब 1 महीने पहले की बात है शायद, तो हो गया। मम्मी ने बोला था पहन लो, मेरे को भी पहना दिया था, सौरभ को पहना दिया था, नन्नू को पहना दिया था, सबने पहना हुआ है। तो गाइस, आपको पता है अभी पिछले दिन कुछ किस तरीके से निकले हैं, उसमें अपना तो कुछ किया नहीं है हमने। मैंने क्या, मतलब सबके साथ में यही हो रहा है। कोविड भी है, कुछ हम लोग के घर में ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी। एनीवे, तो मैं फाइनली आज मुझे टाइम मिला है नेल पॉलिश लगाने का। मेरे हाथ में तो कोई ज़रूरी नहीं होता, मगर मुझे ना पैरों में बहुत ज़रूरी लगती है नेल पॉलिश, तो उससे पैर थोड़े अच्छे लगते हैं। और हाथ में ऐसा ठीक है, आज लगा लिया है मैंने। गाइस, कई लोग पूछ रहे थे कि सौरभ और मम्मी को सही होने में कितना टाइम लगा था। तो सौरभ करीब 16 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे और मम्मी को भी पूरी तरह सही होने में 15 दिन तो करीब लग ही गए। मतलब लेकिन हाँ, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी 8 दिन में ही, ट्रीटमेंट के बाद 8-10 दिन में ही आ गई थी। और बाकी डिपेंड करता है आप पे कितना ज़्यादा उसका असर हुआ है वायरस पे। कई बार वायरस का, कई बार मेरे जो मामा के यहाँ भी हुआ है, लेकिन वहाँ माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है सबको, तो वो घर पे ही सही हुआ है, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो खैर ऐसा नहीं है कि कोरोना अगर आपको हुआ है तो एडमिट ही होना है, हॉस्पिटल ही जाना है, घर पे आप सही हो सकते हो। बस थोड़ा सा अपने आप को मॉनिटर करना होगा। थोड़ा सा खाने पीने पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है कि ज़्यादा मीठा नहीं बनाए हम, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हुई है, सौरभ और मम्मी के स्टेरॉइड्स लगे हैं। तो स्टेरॉइड्स में क्या होता है कि शुगर का लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो शुगर को मेंटेन करने के लिए अभी हम लोग उनको बहुत कम चीनी वाली चीज़ें दे रहे हैं, और साथ ही साथ इंसुलिन भी लगी थी उनको। अब है कि शुगर का लेवल अब नॉर्मल हो चुका है। मतलब मम्मी का फिर भी थोड़ा हाई है, क्योंकि मम्मी के स्टेरॉइड्स लेट तक ही चले थे, और मम्मी का मतलब फिर भी अभी थोड़ा सा हाई जाता है शुगर। बट फिर भी हम थोड़ा सा उनका खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ में कि ज़्यादा वो शुगरी आइटम्स ना लें। और एक और चीज़ होती है, स्टेरॉइड्स अगर आप लेते हो तो हर एक के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जो लेते हैं तो उसमें ये होता है क्लॉटिंग बनने की भी प्रॉब्लम होती है। एक कमेंट भी आया था इनफैक्ट मुझे, तो कि क्लॉटिंग के लिए क्या कर रहे हो आप लोग। तो ऐसे उसमें ऐसा होता है कि हार्ट में कभी क्लॉटिंग बन जाती है, ब्रेन में भी हो जाता है, ऐसा कुछ है उसमें। लेकिन भैया ने एक फिर हम लोग को मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, उसका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि हर अलग अलग तरीके से लोग मतलब डॉक्टर से जो प्रिस्क्राइब करते हैं, आप डॉक्टर से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मेडिसिन क्या है, मम्मी लोग और सौरभ लेते हैं, तो लाइक उसको 10-12 दिन तक की लेनी है, जिससे कि जो क्लॉटिंग है वो नहीं हो, ब्लड का फ्लो बना रहे, वरना वो आगे जाके दिक्कत कर सकता है।
सिंस मुझे कमेंट आया था इसलिए मैंने इस चीज़ को बताया है। सौरभ के फेस पे इतने दाने निकल रहे हैं क्योंकि इसके इंजेक्शंस या जो भी है मतलब बहुत गर्म दवाइयाँ होती हैं, तो इनफैक्ट मम्मी के फेस पे भी थोड़े थोड़े निकल रहे हैं कि सौरभ का फेस तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ पूरे में मतलब दाने दाने हो गए हैं। तो सौरभ ना 2-3 दिन से थोड़ा सा ये हल्दी और चंदन का पैक लगा रहे हैं, तो थोड़ा ठंडक देता है ना, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है गुलाब जल के साथ। तो मैं आपको बता देती हूँ ये वायम का है, वैसे भी वायम आयुर्वेदा प्रोडक्ट है तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये हल्दी और चंदन सूदिंग पैक उनके लिए बना के दे देती हूँ मैं, और बढ़िया लगा लेते हैं और उनको बहुत रिलैक्स मिलता है। और साथ में रोज़ वाटर के साथ में बनाती हूँ। अब चाहो दही के साथ भी इसको मिक्स कर दो, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा दही मिला लो रोज़ वाटर के साथ साथ। तो ये रोज़ वाटर एब्स गुडनेस का यूज़ करते हैं हम लोग। ये हाइड्रेट करता है स्किन को रिफ़्रेश करता है और स्किन टोन को भी इम्प्रूव करता है। तो जल्दी से इसको बना देते हैं, फिर सौरभ को लगाएंगे। ठंडक मिलती है थोड़ा सा स्किन पे, ये है इरिटेशन नहीं होती, और थोड़े दाने भी हैं जो वो दब रहे हैं। तो गर्मी इतनी पड़ रही है, ऊपर से गर्म दवाइयाँ, गर्म खाना, सारी चीज़ गरम गरम हो गई है, तो वो ऑब्वियसली कोई भी हो सबके साथ ही हो जाएगा ये तो। सो गाइस ये वायम आयुर्वेदा का जो ये हल्दी और चंदन का पैक है ना, ये स्टील के इस तरीके से कंटेनर में आता है और पैकेजिंग तो बहुत ही सही है। साथ में एक ना छोटा सा स्पैचुला भी आता है, बट वो पता नहीं मेरा कहीं खो गया है, वुडन होता है वो, तो इससे ना मिक्स करना बहुत अच्छा रहता है। और सच में वैसे भी आप नॉर्मली भी लगा सकते हो, जैसे गर्मी तो हो ही रही है और स्किन पे पिंपल्स कई लोग को बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। तो ये मैंने बढ़िया घोल तैयार कर दिया है। सौरभ को बना कर देना होता है, वरना वो बहुत आलसी आ जाती है, उनको फिर बाद में रहता है अरे बनाया नहीं है करके। तो चलो उनको जल्दी से चलते हैं रूम में देने के लिए। और अभी जस्ट तो थोड़ी देर पहले ही आराम करके उठे हैं, सोकर उठे हैं। टाइम तो बताया नहीं मैंने आज के व्लॉग में, करीब 3-4 ही बज रहे हैं इस टाइम पे। तो मैं भी अब पता नहीं कहाँ देख रही हूँ, मैं शायद उनके फेस पे ही देख रही थी। बस फिर ये भी सूख जाएगा तो इसको वॉश कर देंगे। बट हाँ काफ़ी अच्छा है। लिंक मैं दोनों प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही purple.com पे बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो आप वो भी मैं डिटेल्स मेंशन कर दूंगी। अरे नन्नू इतना सारा काम क्यों करवा रही बेटी? अगर देखो, अगर कोई हम अच्छे से अगर दादी के पैर दुखते हैं तो दादी चली जाती है ना काम करने के, यहाँ पे आ जाती है, तो मैं क्या उनके गुस्से नहीं डाल देते, तो वो जाएंगी ना पैर दर्द देते, और तो मैं क्या उनकी मैं पीछे तो करूँगी। देखो दादी के पीछे पैर डालते थे, तो मैं भी उनके क्या पैर दबाऊं क्या? क्या मैं पैर दबाऊं? और क्या दबाओ? नहीं, मैं पैर उनके नहीं छूंगी क्योंकि वो मना करती हैं। अच्छा आप कन्या हो इसलिए है ना? मुझे दोबारा छीलने दो। उसको लग रहा है चाचू पूरे छीले दे रहे हैं। नहीं तो ये बताओ बेटा, तो आप एक काम हेल्प करने के लिए करते हो, काम बढ़ाने के लिए काम करती हो? मम्मा तो थक जाती है, ठीक है, तो मैं उनका क्या काम नहीं करूँ, बाकी तो काम बचे रहेगा, फिर पापा चाचू क्या खाएंगे ना। तो मैं भी थोड़ा काम कर दिया करती हूँ मम्मा का, तो मम्मा भी साथ कर दिया करती। तो मम्मा इतना सारा काम करेंगी तो क्या कोरोना वाली पे तो सोमा बुआ आती नहीं है। अच्छा इसलिए। और हीरा बुआ भी नहीं आती है ना? हाँ हीरा बुआ भी नहीं आती, तो उनको खुद ही कपड़े धोना पड़ते, बर्तन धोना पड़ते। तो आज मैंने मम्मा की सारी हेल्प करवा दी कि कपड़े मम्मा ने बर्तन खिलकी भी लग रही है उसमें। मम्मा ने बर्तन धोए, तो मैंने बर्तन को बर्तन धोए या बर्तन धोए? अब बर्तन मेरे से बोलते नहीं बर्तन। बतरन दो दिए मम्मा के साथ, और फिर क्या? अरे छोड़ो। नहीं आप काम तो बहुत करवाते हो, ये बात तो है, लेकिन मतलब बस थोड़ा अच्छा, ये है कि काम करते करते फैलाती भी बहुत हो जाती है। को खानी नहीं थी ना, इसलिए मैंने सोचा। अच्छा चंदिया में जाके भी ऐसी काम करवाना फिर वहाँ पे। आप जब आओगी तो है ना, तो आप ये वाली टंटा मैं ले जाती हूँ। सो
तो ये घर पे रहते हैं, जैसे लॉकडाउन में सब लोग घर पे ही रहते हैं, तो नन्नू ना अच्छा टाइम पास करा देती है सबका। और अब तो पता नहीं कुछ दिन से इतनी बातें करने लग गई है कि दुनिया भर की, ज़माने भर की दादी अम्मा बन गई है वो, बिल्कुल अपनी दादी की भी दादी हो गई है। यहाँ पर मैं गैस साफ़ कर रही थी तो सौरभ आए, बोले अपना ऑक्सीमीटर चेक करो, ऑक्सीजन लेवल चेक करो। तो बस हम लोग बीच बीच में चेक करते रहते हैं, जब भी दिन में 2-3 बार। मतलब मुझे कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन तो भी मैं चेक कर लेती हूँ अपना, और सौरभ और मम्मी तो रेगुलर चेक करते रहते हैं। कोविड में मेन ऑक्सी लेवल मेंटेन रहना चाहिए। तो बस यहाँ पर जल्दी से गैस क्लीन कर ले रही हूँ मैं, हालांकि बहुत लेट हो गई हूँ, पर मैंने बताया ना इस टाइम पे मेरा ये गैस क्लीनिंग वाला काम जो है 4 बजे करीब होता है, जब चाय वाय बनती है। और साथ में मैं बर्तन भी वॉश कर ले रही हूँ, जिससे कि बाहर कम रहेंगे बर्तन वॉश करने के लिए। और आज हमने डिनर में बनाया है चने की दाल और चावल की खिचड़ी। आप भी सोचते हो क्या ये मरीजों वाला खाना है, तो एक्चुअली में ये मरीजों वाला खाना है, क्योंकि हल्का खाना ही देना है। और फिर सुबह हम लोगों ने थोड़ा सा, मतलब आज थोड़ी सी पूरियाँ भी बन गई थी घर में, तो इसलिए 1-2 पूरियाँ खा ली थी सबने। तो फिर ये लगा यार ऑयली हो गया, तो इस टाइम पे एटलीस्ट खिचड़ी खा लो तो सही रहेगा। और बिल्कुल फ्रेश दही, मतलब कि समझ लो आप सुबह ही हम लोगों ने बनाया था और अभी शाम को ही जम गया था ये। तो ये दही भी दे रहे हैं, तो ज़्यादा खट्टा तो बिल्कुल है ही नहीं, बस ये टेस्ट थोड़ा सा आ जाएगा और खिचड़ी का टेस्ट बन जाएगा। तो बस ये दही और बढ़िया खिचड़ी एंजॉय करते हैं। ये गाइस सबका खाना पीना हो चुका है, अब बस सोने की तैयारी में है। मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आज आँखें दिख रही है मेरी, है ना। तो सिंपल सा व्लॉग है, ज़्यादा कुछ इस समय रेसिपी भी नहीं बना रही हूँ मैं। आपको पता है घर के हालात, मतलब कोरोना में क्या तेल घी और ये सब का बनाओ, तो इसलिए। तो चलिए अभी इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा आज का वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और घर का खाना खाइएगा, हेल्दी रहिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।